लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने चारा घोटाला किया था। ममता बनर्जी आप कहती हैं कि मेरी बहुत अच्छी छवि है, आप पुनः बार बार वहाँ पे आ रही हैं, ठीक है जी, लेकिन लालू से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अगर केजरीवाल इतने ईमानदार हैं, ईमानदारी की दुहाई देते हैं, आज चोरों की मीटिंग में जाने के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? यानी कि आप भी ऐसे ही हो। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये सारे चोरों का सारा एक जगह कूड़ा कचरा सब एक जगह इकट्ठा हो गया है। अब हिंदुस्तान की जनता को अलग दिखाई पड़ रहा है कूड़ा और सोना। अब हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता का कर्तव्य है कि उस कूड़े को अलग करे और सोने को अंदर करे। जब नया पिक्चर लेके आते तो उनके हाथ में इतने पेपर होते थे, शीला दीक्षित चोर, नितिन गडकरी चोर, अब सुन लो वो कपिल सिब्बल चोर, सलमान खुर्शीद चोर, लालू चोर, मुलायम चोर। आज जाके उन्हीं के गोद में बैठ रहे हैं। और सबसे पहली मूर्खता देखो पहली मूर्खता केजरीवाल की ये देखो कि जिस कांग्रेस को 2 स्टेट से केजरीवाल ने खत्म किया, 2 स्टेट से, एक दिल्ली और एक पंजाब, उन्हीं के पाँव जाके पड़ रहा है कि जो मुझे सपोर्ट करो। क्या वो मूर्ख है जो मुझे सपोर्ट करेंगे? क्यों करेंगे? मतलब ही नहीं था उस चीज का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगले साल प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, एक महागठबंधन बन रहा है और कह रहे हैं सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को। ये जो गठबंधन की जो अभी मीटिंग होने वाली है पटना में, जरा कोई उनसे ये तो पूछ लीजिए, सर ये तो पहले आपकी पार्टी में ही थे, आपने इन्होंने अलग कर दिया, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बना ली, तो उन्हीं लोगों से गठबंधन की जरूरत कहाँ पड़ गई? कांग्रेस कहती है हम 500 की 500 सीटों पर लड़ेंगे, तो जो गठबंधन जिनसे कर रहे हैं तो वो क्या वहाँ पे लॉलीपॉप बेचेंगे क्या? आप मुझे बताइए। आप क्या तिलमिलाहट है जो अब सबको एक आना पड़ रहा है? क्या अकेले किसी में दम नहीं है? आज के अखबार में मैंने देखा है कि ममता बनर्जी लालू जी के पैरों में पड़ी हैं। जब खुद मुख्यमंत्री हो आप, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत सकती हूँ और मैंने काम किया है, तो फिर आपको लालू को दोहराए जाने की जरूरत कहाँ पड़ गई? गठबंधन की जरूरत कहाँ पड़ गई? जब नीतीश जी इतने पावरफुल हैं तो आप बताइए गठबंधन की जरूरत कहाँ है इन्हें? फिर बीजेपी से इतना डर लग रहा है आपको? भाई वो अपना कार्य, उन्हें शौचालय बनाए, पानी दिया है, मकान दिए हैं, रोड दिया है, 9 साल में इतने कार्य किए हैं। कांग्रेस ने 60-65 साल काम किया है, लेकिन भैया वो अपना काम गिनाए। अगर जनता जिसको पसंद कर रही है, जिस भी पार्टी को, लेकिन वो पार्टी तो पुनः आएगी। अगला सवाल बताइए आप मुझे। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित जी को, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को कांग्रेस पार्टी को गाली देकर लगातार सत्ता में आई और उसके बाद अब कांग्रेस से ही भीख मांग रहे हैं समर्थन की। क्या दोहरा चरित्र दिखाता है ये? कौन भीख मांग रहा है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमें समर्थन दे दो, हमें समर्थन दे दो। देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, वो आज उस कुर्सी पे बैठे हैं जिसपे उनको अभी नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि एक आदमी को धोखा देके बैठे अन्ना हजारे को। अभी तक में जो केजरीवाल ने काम किए ना, बहुत गंदे काम किए। एक पढ़े लिखे आदमी ने हर नुक्कड़ पे दारू का ठेका खोल दिया, जिससे कि युवा पीढ़ी बर्बादी के मोड़ पे, राइट। दूसरी बात, जो शौचालय जो बने आधे ताले लगे हुए हैं, जो क्या नाम है, क्या बोलते हैं अपने डीटीसी में, बस ये महिला जाती हैं, डीटीसी की हालत देख लीजिए, कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं हमने स्कूल बनाए, भैया वो 500 स्कूल कहाँ है? एक आध तो गिनवा दो कम से कम। जो वही पुराने स्कूलों को तुमने कहना में पोत पात के इकट्ठा कर दिया। करावल नगर, मैंने पहले कहा था कि इंटरव्यू में, करावल नगर में जहाँ लड़कियां बाथरूम में जाती हैं, मैं वहाँ वैक्सीन लगवाने गया था, टीका उस पर गेट तक नहीं था। जो इनकी ये है मोहल्ला क्लिनिक, वो नशे का अड्डा बन चुकी है, प्लस वहाँ पे कुत्ते नाचते हैं और सोते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है केजरीवाल जी के पास। राहुल गांधी कहते हैं देश में विकास नहीं हुआ पिछले 9 सालों में, देश 20 साल पीछे चला गया है। अब कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में आएगी। देश 20 साल पीछे कैसे चला गया है? उस 20 साल मतलब 9 साल पहले जो सड़कें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको आज के साथ कंपेयर कर ले तो पता लग जाएगा। ये आज तो काफ़ी अच्छी ट्रेन चल रही है और वो पुल वगैरह बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट्स इतने ज़्यादा बन गए हैं, मैं तो गिन भी नहीं सकता। गठबंधन वाले कह रहे हैं सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को। सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को। जी, ये महागठबंधन अभी हुआ है, ठगों का गठबंधन है, चोरों का गठबंधन है। तो मैं भी जेपी मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। जेपी ने यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में की थी, एक मीटिंग की थी, मैं भी वहाँ था स्टेज के पास, और ये इन्होंने कसम खाई थी कि हम कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम करप्ट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, और हम जो है ना इलाके की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन ये सभी वही कर रहे हैं। सबसे करप्ट पॉलिटिक्स बिहार के मतलब में हुई है लालू के यहाँ। मतलब एक लड़की को नौकरी चाहिए या लड़के को, तो उसका प्लॉट आप ले लेंगे, है इससे बड़ी घटिया चीज कोई हो नहीं सकती। महागठबंधन महाठगबंधन। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई।
लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने चारा घोटाला किया था। ममता बनर्जी आप कहती हैं कि मेरी बहुत अच्छी छवि है, आप पुनः बार बार वहाँ पे आ रही हैं, ठीक है जी, लेकिन लालू से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अगर केजरीवाल इतने ईमानदार हैं, ईमानदारी की दुहाई देते हैं, आज चोरों की मीटिंग में जाने के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? यानी कि आप भी ऐसे ही हो। अगर आप ईमानदार हैं, कहते हैं भाई मैं आम आदमी हूँ, मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज तुम सबको सब कुछ चाहिए आपको, आज तो शीश महल भी चाहिए आपको, लेकिन दिल्ली की जो जनता, भोली भाली जनता को आपने मूर्ख बनाया। चलो वो तो सहन जनता ने कर लिया, लेकिन आज तो आप गठबंधन में जा रहे हो। क्या वहाँ लड्डू चूरमा खाएंगे क्या वहाँ जा करके? क्या आप नीतीश अच्छे हो गए, लालू अच्छे हो गए, ये ममता बनर्जी अच्छी हो गई? ये पॉलिटिक्स है। अभी आने वाले सालों आप वेट कीजिए, जो पार्टी है सत्ता में वही राज करेगी। और वो हमारे देश के युवा चाहते हैं, वो पार्टी नहीं चाहते, हम खुद चाहते हैं कि युवा चाहते हैं, क्योंकि ये लोग अभी हमें जरूरत है हमारे देश की। जिसको करप्ट बोलते थे, जिसको भ्रष्टाचारी बोलते थे, उन सबके साथ अरविंद केजरीवाल गठबंधन कर रहे हैं। ये तो इन्होंने 2014 में भी जब कलकत्ता में इन्होंने सबने एक हाथ खड़े करके ठगबंधन बनाया था, वही सब आज फिर दोबारा से एक ही मंच पे बिहार में इकट्ठा हो रहे हैं। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये सारे चोरों का सारा एक जगह कूड़ा कचरा सब एक जगह इकट्ठा हो गया है। अब हिंदुस्तान की जनता को अलग दिखाई पड़ रहा है कूड़ा और सोना। अब हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता का कर्तव्य है कि उस कूड़े को अलग करे और सोने को अंदर करे। वो तो कह रहे हैं कि मोदी की तानाशाही के खिलाफ हम सबको एक होना पड़ेगा। मोदी जी की तानाशाही नहीं, तानाशाही तो इंदिरा गांधी ने सन 75 में जब आपातकाल लगाया था, सबसे बड़ी तानाशाही तो उन्होंने करी थी। और जब कांग्रेस की सरकार आई है, जब हिंदुस्तान के अंदर दंगे हुए, इन्होंने शुरू से ही देश को बांटो और देश को राज करो की नीति अपनाई है। ये आज भी उसी नीति पे चल रहे हैं और आगे भी उसी नीति पे चलेंगे। कौन सी तिलमिलाहट है जिसको चलते सारे विपक्ष एक आ गया है मोदी जी के खिलाफ? ये देखो मोदी जी का हमारे सोच है कि देश को आगे बढ़ाओ, और चोरी की सोच है कि आप एक दूसरे को बचाओ। ये सब हाथ जो पकड़ गए सारे चोर हैं, इसमें कोई सच्चा नहीं है, सारे चोर हैं। मतलब नीतीश कुमार अभी फ्लॉप में नहीं आया हुआ है, बाहर नहीं आया हुआ है। नीतीश कुमार की बड़ी चोरी कोई पकड़ी नहीं गई अभी तक। वो एक आदमी है जिसके पास जिसको हम चोर नहीं बोल सकते, अगर बोलेंगे तो हमारे लिए पाप है वो, क्योंकि हम किसी को अगर बेफजूल में पाप, और बाकी जो पकड़े हुए सारे चोर है। जो केजरीवाल तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। केजरीवाल के दो मंत्री जेल के अंदर नहीं होते। केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान जिसको बोलते हैं। केजरीवाल कभी सच्चा बोलता ही नहीं, वो झूठा ही बोलता है, क्योंकि उसने दिल्ली में कुछ नहीं किया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, बस ये काम जरूर किया कि गली गली में बच्चों को दारू पिलाना सिखा दिया। ये काम पड़े हैं, उनको जमानत तो करा लीजिए आप। अगर वो ईमानदार है, जमानत क्यों नहीं हो रही? कोर्ट क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रहा उनको? जो उनके जैन साहब है वो अंदर पड़े, क्यों जमानत नहीं मिली उनको? भाई मुझे तो लगता है सारे चोर हैं, और आज से आज सबका नंबर जो इलेक्शन तक मुझे लगता है सारे अंदर ना हो जाए। जिनके खिलाफ फाइलें लेकर घूमते थे अरविंद केजरीवाल, जिनको भ्रष्टाचारी, जिनको चोर बताते थे, जिनको गंदे नेता बोलते थे, वो कि ये भारत की राजनीति की कीचड़ है, अब उसी कीचड़ के साथ ऐसे हाथ में हाथ मिलाकर ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए जो केजरीवाल जी आए थे ना पिक्चर में, जब नया पिक्चर लेके आते तो उनके हाथ में इतने पेपर होते थे। शीला दीक्षित चोर, नितिन गडकरी चोर, अब सुन लो, वो कपिल सिब्बल चोर, सलमान खुर्शीद चोर, लालू चोर, मुलायम चोर। आज जाके उन्हीं के गोद में बैठ रहे हैं। और सबसे पहली मूर्खता देखो पहली मूर्खता केजरीवाल की ये देखो कि जिस कांग्रेस को 2 स्टेट से केजरीवाल ने खत्म किया, 2 स्टेट से, एक दिल्ली और एक पंजाब, और उन्हीं के पाँव जाके पड़ रहा है कि जो मुझे सपोर्ट करो। क्या वो मूर्ख है जो उसको सपोर्ट करेंगे? क्यों करेंगे? मतलब ही नहीं था उस चीज़ का। भाई आपने अपनी दुकान सबको चलानी है, चाहे आपकी है चाहे मेरी है। भाई दुकान तो दुकान है, चाहे सब्जी बिके ना बिके, पर दुकान तो लगानी पड़ेगी। तो ये सब अपनी दुकान बचाने लगे हुए, ये सब मैं आपको बताऊं, देश को समझने की जरूरत है। देखो एक दल ऐसा है जिसका नाम है बीजेपी, जो 2 सीटों से चली है। कितना? 2 सीटों से आज 300 सीटें आए, और आने वाले टाइम 400। सीधी बात है, 100 प्लस है। 2024 में कोई टक्कर में नहीं है, कोई किसी तरह से मोदी के टक्कर में कोई भी नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में मोदी जी की। देखिए ऐसा है, हमारा देश पढ़ा लिखा हो चुका है। पहले इंसान पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हुआ करते। जो आदमी कार्य करेगा, जो समाज के प्रति चिंतित है, जो देश के प्रति चिंतित है, और राहुल गांधी जी हैं दूसरे देश में जाकर देश की बुराई करते, इससे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है?